साथ साहब क्या देखते हैं आप कि जहांगीर तरीन साहब सियासी मंजरनामे में देख रहे हैं आपको कि अहम तब्दीली लाने में जो है वो कामयाब होंगे? पहले तो हम तब्दीली देख चुके हैं। देखिए, बहुत से लोगों का इसके अंदर ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब की जो रीसेंट ये पार्टी डेवलप हुई है, इसकी वजह से इमरान खान साहब की पार्टी को या उनके वोटर बैंक को या उनकी पार्लियामान के अंदर कंस्टिट्यूंसी को एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। यानी कि वो अब ख़त्म हो गए और अब पीटीआई कोई मौजूद नहीं रहेगी, या कोई और इस तरह की काम नहीं, या इस पार्टी का कोई वजूद मौजूद नहीं रहेगा, और अब ये नई जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के अंदर बात चली जाएगी। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग है, इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से बहस हो रही है, जिसकी एक साइड पे इस वक्त की ऑपोजिशन और दूसरी साइड पे इस वक्त की हुकूमत रही है, ख्वाह इन दोनों में से कोई भी हुकूमत में हो, पहले दूसरी हुकूमत हो या अब की हुकूमत हो, एक बुनियादी बहस पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद साल से, ख़ास तौर पे पैनामा से ऑनवर्ड्स अब तक जारी है। उस बुनियादी बहस, उस बुनियादी बेसिक आइडिया को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो ये है कि क्या हम मौरूसी सियासत में चलना चाहते हैं? नहीं, क्या इलेक्टेबल्स की सियासत, पहले जागीर साहब एमएनए थे, फिर उनके बेटे थे, पहले वो फलाने थे, फिर उनके भांजे थे, अब चौधरी साहब हैं, मलिक साहब हैं, क्या इस ट्रांजिशन, क्या सियासत पाकिस्तान की इसी तरह चलेगी, या पाकिस्तान के अंदर एक जौहरी तब्दीली आ चुकी है और लोग किसी की बात सुन के उसको वोट करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ के बरादरी किस तरह है या दीगर चीज़ें किस तरह हैं? हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये देखा कि एक साइड जो आज की ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि हमने एक बुनियादी सोसाइटल लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लोग हमारे मैसेज को कबूल कर चुके हैं और हम जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। एक तरफ ये क्लेम है। दूसरी तरफ क्लेम यह है कि नहीं, पाकिस्तान की पहले की माजी की तारीख देख लीजिए, आज़ादी तक की, आज़ादी से पहले की देख लीजिए, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी के अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं कहूँ कि ग़ुलामी पे बाकी सब लोग मजबूर हैं, जिनके 200 मुरब्बे घोड़ा चरवा ज़मीन लाड़काना में है, उनसे कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो शख्स लड़ सकता है जो लाड़काना में एक झुग्गी में रहता है, जिनके पास 1900 कनाल का लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर घर है, उनसे कैसे लड़ सकता है एक ऐसा शख्स जो कि मैकेनिक हो लाहौर की किसी वर्कशॉप में, जिसका इस्लामाबाद की एक पूरी चोटी के ऊपर घर है, उससे इस्लामाबाद के किसी जगह पे काम करते हुए कैमरामैन कैसे लड़ सकता है? ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट है कि हम इस मौरूसी इलेक्टेबल्स की सियासत के अंदर ही रहेंगे। आने वाले इलेक्शन के अंदर मुझे नहीं पता कि कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीट्स मिलेंगी, कितना डैमेज करेगी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर वो अब हों, 2 महीने में हों, 4 में हों, 6 में हों, इस बात का फैसला होगा पाकिस्तान के अंदर कि क्या वो लोग जो ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, जो जलसों पे नहीं जाते, जो ना इसके लिए आवाज़ उठाते हैं ना उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन अपने अपने घरों से निकल के वोट डालने के लिए जाएंगे, वो लोग किसके साथ हैं? क्या वो शरीफ ख़ानदान, इलेक्टेबल्स, पुरानी सियासत, मौरूसी सियासत के साथ हैं, या वाकई बुनियादी एक जौहरी तब्दीली आ चुकी है पाकिस्तान की सोसाइटी में? ये सवाल क्विंटेसेंशियल सवाल है पिछले 4 साल की कशमकश का, 4 साल की सियासत का, और इसका जवाब मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मुझे यकीन है अदील वड़ाइच साहब आपको कुछ और प्रेडिक्ट करके देंगे, जी, लेकिन इसका जवाब सिर्फ उस दिन ही मिलेगा जिस दिन बैलेट कास्ट होंगे।